दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि यहूदी देश इजराइल और मुसलमान देश फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रही है, उसके बाद से ही यहूदियों की रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि यहूदी दुनिया में कितने हैं। इस पर तो बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में यहूदी लोग कितने हैं? ये कब आए और कैसे हमारे हिंदुस्तान में भी यहूदी लोग आ गए हैं? दोस्तों, ये बात तो हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भारत देश, हमारा भारत देश दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है कि जहाँ पर अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग जबानों और अलग अलग कल्चर के अलावा अलग अलग मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, शायद ही दुनिया के किसी और इलाके में या किसी और देश में पाई जाती हो। बात कर लें अगर धर्मों की, मतलब के रिलीजन या मजहब की, तो आप लोगों ने भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी देखा होगा, मुसलमानों को भी देखा होगा। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बोरे समाज, शिया लोग, इस तरह के बेशुमार अलग अलग मजहबों, अलग अलग रिलीजन के लोगों को और अलग अलग तरीके से धर्मों के मानने वाले लोगों को देखा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा तो दोस्तों, अभी तक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहूदी लोगों को आपने हरगिज नहीं देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। आप लोगों ने भले ही भारत में यहूदी लोगों को ना भी देखा हो, लेकिन ये सच है कि भारत में यहूदियों की एक बड़ी आबादी पाई जाती है। अब ये यहूदी भारत में कहाँ पर रहते हैं, इनकी कितनी आबादी है, इन लोगों का इतिहास क्या है, मतलब ये भारत में कब आए, किस वजह से आए और कैसे आए और कहाँ से आए थे, यही सारी चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें यहूदी धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजों की, तो बेसिक चीजें जानना हर धर्म के हिसाब से बेहद जरूरी है। खुद यहूदियों के मुताबिक उनका ये धर्म आज से लगभग 3 से 4 हजार साल पुराना है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो यहूदी रिलीजन है, यहूदी मजहब या यहूदी धर्म है, इसकी गिनती भी दुनिया के गिने चुने आसमानी मजाहिब में, आसमानी धर्मों में की जाती है। मतलब कि ऐसे मजहब के जिसमें आसमानी किताबों के कंसेप्ट पर यकीन रखा जाता हो। यहूदियों में जहाँ एक तरफ तौरात नाम की किताब को फॉलो किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई और मुसलमानों में भी इंजील और कुरान नाम की आसमानी किताबें पाई जाती है। इसीलिए आसमान से नाजिल होने वाली किताबों के मजहबों को आसमानी मजहब कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आज के दौर में इन तीनों ही रिलीजन को अब्राहम रिलीजन भी कहा जाता है, यानी कि इब्राहिमी मजहब। इसे अब्राहमिक रिलीजन के नाम से भी जाना जाने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग इतिहास में झांक कर देखेंगे, थोड़ा सा इतिहास को अगर खंगोल कर देखेंगे, तो किसी ना किसी तरह से इन तीनों ही धर्म, यानी कि यहूदी मजहब, ईसाई मजहब और मुसलमानों का जो मजहब इस्लाम है, इन तीनों का ही धर्मों का कनेक्शन एक मशहूर पैगंबर, एक मशहूर प्रॉफिट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। वहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर लोग इब्राहिम की बजाय अब्राहम के नाम से याद करते हैं। मुसलमानों की तरह यहूदियों में भी सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत की जाती थी और जनरली ये लोग अपने खुदा को यहोवा कहकर पुकारते हैं। मुसलमानों की तरह ही ये लोग भी एक से ज्यादा खुदा को मानने या फिर किसी गैर खुदा की इबादत करने के कट्टर विरोधी हैं। बात करें अगर भारत में यहूदियों के इतिहास की, तो ऐतिहासिक किताबों से दोस्तों हमें ये पता चलता है कि भारत में तो यहूदी लोग हजारों साल पहले ही दस्तक दे चुके थे। बल्कि मेनली ये भी माना जाता है कि इन लोगों की भारत में एंट्री उस वक्त हुई थी जब रोमन एम्पायर दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखता था और रोमन एम्पायर की फौज ने यहूदियों के इलाकों और इनकी इबादत गाहों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। रोमन एम्पायर से बचने के लिए जब यहूदी इधर उधर भागे, तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों की तरह बेशुमार यहूदी भारत भी आए थे और उन्होंने भारत का जो साउथ वाला इलाका है उसको अपना घर बनाया था। भारत में जो यहूदी हैं वो कई अलग अलग तरह के ग्रुप में डिवाइड माने जाते हैं, जैसे कि बैने इजराइल, कोचिन यहूदी या फिर वाइट यहूदी वगैरह। वैसे तो लंबे वक्त से ही भारत में यहूदी लोग आ ही रहे थे, मगर भारत के अंदर इनकी बस्तियां बसाई जाने का सबसे क्लियर सबूत 11वीं सदी से मिलता है। 11वीं सदी में यहूदियों की तरफ से सबसे पहले साउथ इंडिया में बस्तियां बसाई गई थी। फिर 16वीं और 17वीं सदी के करीब मिलकर ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों में आने वाले यहूदियों ने नॉर्थ इंडिया को, स्पेशली कश्मीर जैसे इलाकों में अपनी बस्तियां बसाई थी।
18वीं सदी का वक्त आते आते मुंबई शहर पूरे भारत में यहूदियों का सबसे बड़ा सेंटर बन गया था। यहाँ पर बैने इजराइल ग्रुप के यहूदी तो पहले से ही रहते थे। बाद में इराक, अफगानिस्तान जैसे इलाकों के यहूदी भी यहाँ आकर आबाद हो गए थे। बैने इजराइल नाम के इस यहूदी ग्रुप का ये मानना है कि भारत में इनका इतिहास हजारों साल पुराना है, बल्कि ये तो आज से लगभग 2000 साल पहले भारत के कोंकण नाम के गांव के क्षेत्र से निकलकर शहरों में बस गए थे। यहूदियों का ये ग्रुप मेनली मुंबई के अलावा पुणे, कराची और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहा करता था और इनकी ज़बान भी जुड़ी मराठी हुआ करती थी। जैसा माना जाता है कि ये लोग 2100 साल पहले भारत में आए थे और इन्होंने एक जहाज की मदद से मिडिल ईस्ट से लेकर भारत में मुंबई के साउथ में मौजूद 9 गांव तक का सफर तय किया था। दोस्तों, 1830 में पूरे भारत के अंदर यहूदियों की टोटल आबादी लगभग 6000 के करीब थी, मगर 19वीं सदी खत्म होते होते यहूदियों की आबादी 6000 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई और फिर 1948 में जब इजराइल के बनने का ऐलान किया गया तब तक तो यहूदियों की आबादी भारत के अंदर ही 20,000 तक हो चुकी थी। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ही तो ये दावा करती हैं कि 20,000 नहीं बल्कि उस वक्त भारत में यहूदियों की आबादी 50,000 के करीब पहुंच चुकी थी। फिलहाल इन दोनों में से नंबर जो भी सही हो, मगर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि 1948 के बाद अचानक से एकदम तेजी से भारत में यहूदियों की आबादी घटना शुरू हो गई और वजह सिंपल थी, क्योंकि 1948 में जब इजराइल के बनने का ऐलान कर दिया गया तो कुछ वक्त के बाद ही वहां पर यह कानून भी बना दिया गया था कि दुनिया के चाहे किसी भी इलाके से कोई भी यहूदी इजराइल में आएगा तो उसे फौरन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बल्कि सिटीजनशिप के साथ साथ उसको बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, जिसकी वजह से दुनिया के लगभग सारे ही इलाकों में जो कुछ भी यहूदी रहा करते थे वो बड़ी तेजी के साथ इजराइल पहुंचने लगे थे। दुनिया के दूसरे देशों के यहूदियों की तरह भारत में रहने वाले यहूदी भी अब बड़ी तेजी के साथ इजराइल की तरफ जाने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि भारत में यहूदियों की आबादी ऐसी घटी कि आज सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में 5000 के करीब ही यहूदी मौजूद हैं, जो यकीनी तौर पर उस दौर के हिसाब से बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि अब तो भारत की टोटल आबादी भी उस दौर के हिसाब से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल आज के दौर में पूरे भारत के अंदर जो यहूदी रहते हैं वो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। इनमें से कोई ग्रुप तो साउथ इंडिया में केरला के अंदर मौजूद है, जो ये दावा करता है कि वो पूरे भारत में सबसे पुराना यहूदी ग्रुप है, यानी सबसे पहले आने वाला ग्रुप है। तो वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा ग्रुप है जो भी ये दावा करता है कि वो पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौर में ही भारत आ गए थे। जबकि कुछ यहूदी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी रहते हैं, जिनका ये साफ तौर पर मानना है कि वो 70 ईस्वी में उस वक्त ही भारत आ गए थे जब रोमन एम्पायर की तरफ से दूसरी बार उनका हैकल सुलेमानी, मतलब सबसे पवित्र मंदिर जिसे सोलोमन टेम्पल भी कहा जाता है, उसे तोड़ दिया गया था। हालांकि भारत में रहने वाले यहूदियों की एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसको व्हाइट ज्यूज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सफेद यहूदियों के नाम से जाना जाता है। और ये वही यहूदी हैं कि जो 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी जैसे दौर में यूरोप के अलग अलग इलाकों से भारत आए थे। यही वह दौर था कि जब पुर्तगाल या फिर यूके जैसे इलाकों से ऑलरेडी बहुत सारे यूरोपियन बिजनेस के पर्पज से इंडिया में आ ही रहे थे। बहरहाल दोस्तों, यही थी यहूदियों की वो मालूमात जो हमारे भारत के इतिहास से जुड़ी हुई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।